हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य देखे थे, जो 4 ही हुए थे: विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक। और जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं, तो आज अब 4 के आगे के वाक्य देखते हैं। इसका टॉपिक था अर्थ के आधार पर वाक्य। एक प्रश्न कभी कभी पेपर में ये भी आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जो 4 मैंने बताए थे। विधिवाचक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जिसमें निषेधवाचक, जिसमें नकारात्मक वाक्य होते हैं, आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक। अब आगे है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य नाम से ही है कि संदेह, जिस वाक्य में संदेह का या संशय का बोध रहता है, वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे शायद राम पढ़ रहा है, शायद लगा है, पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ रहा होगा। शायद वर्षा होगी, वर्षा का तो इस समय वैसे भी ठिकाना नहीं है, शायद वर्षा होगी। तो जहाँ पे ये शायद वगैरह रहता है, वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। फिर है आगे, ये तो 5वां था, अब है 6वां, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ की इच्छा व्यक्त करते हैं। जैसे ऐसे वाक्य जिसमें किसी की इच्छा, आकांक्षा या शुभकामना का बोध होता है, वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर किसी का आपने पैर छुआ या हमने छुआ, तो वो हमें आशीर्वाद के तौर पे जो देते हैं, वो इच्छावाचक वाक्य, उनकी इच्छा है। उदाहरण है इसका, ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ। ये देखिए, ईश्वर करे तो सफल होने के लिए है। फिर भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, ये इसमें भी शुभ कामना का ही है, इच्छा व्यक्त हो रही है। ये था इच्छावाचक वाक्य। फिर अब 7वां है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में यानी विस्मय जिसमें रहता है, और इसको जिससे इस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो जिस वाक्य में सुख दुख का बोध होता है, वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। या फिर जिस वाक्य में विस्मय बना रहता है, विस्मय होता है, वहाँ पे विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। उदाहरण के लिए, वाह तुम जीत गए, तो इसको कैसे बोलेंगे, वाह तुम जीत गए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है ना, ये विस्मयादि बोधक वाक्य हो गए। अब 8वां है संकेतवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें संकेत के द्वारा एक वाक्य की तुलना एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है, वहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होता है। उदाहरण है, जैसे मैं स्टेशन पहुँचा, ट्रेन छूट गई, जैसे आया। वैसे कुछ संकेतवाचक वाक्य मिश्रित वाक्य की तरह ही होते हैं, जिसमें जो, ज्यों, त्यों, जैसे, वैसे, जिसका, विसका ऐसे रहता है। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। ये देखिए, यदि आया, इधर तो आ गया, मिश्रित वाक्य की तरह। जैसे आया तो ट्रेन छूट गई, जैसे आया है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैसे। ये थे संकेतवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर आज हमने संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य देखें। कल हम इनके प्रश्न देखेंगे कि इनको कैसे बनाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।